जो कल हमने चीजें की थी गिग में, उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन? अब डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने वही बात है, दूसरों की देखनी है और अपनी लिखनी है। अब मैं यहाँ पे ना सबसे पहले आता हूँ, ग्राफिक डिजाइन लिखता हूँ, लोगो डिजाइन लिख लेता हूँ बल्कि। ठीक है, मैंने लिखा लोगो डिजाइन, ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे, ये कौन है, सैड मशीन्स, ओके, ये कुछ 4-5 ये देखें, फिंच बिल, मोहसिन यासीन, अलमून, ये मैंने कुछ 4-5 गिग्स ओपन कर लिए। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसने अपनी लिखी हुई है, तो इसने यहाँ शुरू में लिख दिया है, मैंने भी शुरू में लिखना था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसने भी लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैसेज बिफोर प्लेस एन ऑर्डर फॉर बेस्ट रिजल्ट अवॉइडिंग कैंसिलेशन एंड मिसलीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने लिखा है, इसकी वजह से मैं लेवल 1 से 2 महीने लेवल न्यू सेलर पे रहा था। होता क्या है कि सम टाइम क्लाइंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल है, ये कौन है, ये है सैड मशीन्स। ठीक है, अब ये सैड मशीन्स जो है ना, इसको मैं मतलब मैंने इसकी ना डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी। ठीक है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा जरा, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू टू चेकआउट किया। ठीक है, अब जब मैं अगर पे कर दूंगा ना ये 4,000, अगर मैं यहाँ से यूएसडी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे डॉलर्स में प्राइस दिखा देगा। अगर मैं ये $17 पे कर देता हूँ ना अपने कार्ड से, ठीक है, उसको ऑर्डर चला जाएगा। हालांकि ना अभी बात हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, उसको ऑर्डर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन देख के, डिस्क्रिप्शन भी नहीं देखी, मैंने सिर्फ मतलब ऐसे देख के ना, यार ये बंदा मुझे अच्छा लग गया है, तो मैंने, जैसे मैं फूड पांडा ओपन करता हूँ, फूड पांडा पे मैंने देखा एक रेस्टोरेंट का लिखा आ रहा है कि जी आपका ना चीज रोल है। मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो 5 मिनट के बाद मुझे रेस्टोरेंट से फोन आया, सर वो तो खत्म हो गया। मैं कहूँ आपकी वेबसाइट पे तो शो हो रहा था, मैंने तो वो देख के किया। सर वो वेबसाइट पे ना इशू चल रहा है, तो ये वो चीज है कि क्लाइंट क्या करते हैं, बिना बताए ऑर्डर स्टार्ट कर देते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि अगर आप वो ऑर्डर कैंसिल करवाएंगे ना, तो फाइवर को लगेगा कि आपने ऑर्डर कैंसिल करवाया है, तो फाइवर आपका कैंसिलेशन रेट गिरा देगा, ऑर्डर कंप्लीशन रेट गिरा देगा, सॉरी कैंसिलेशन रेट नहीं होता, ऑर्डर कंप्लीशन रेट गिरा देगा। ठीक है, और उससे क्या नुकसान होगा कि आप अगर लेवल 1 पे हैं तो आप न्यू सेलर पे हो जाएंगे, 2 पे हैं तो वापस लेवल 1 पे हो जाएंगे, क्योंकि फाइवर की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं स्विच टू सेलिंग में जाऊँ ना, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन दिखा दे, वो हम लिख लें, हाँ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप आ जाए एनालिटिक्स में और ओवरव्यू में। ठीक है, आपके पास भी जो सेलर अकाउंट होगा ना उसमें, अब ये देखिएगा, यहाँ से अगर आप नीचे आते हैं ना, ये देखिए, ये आपका लेवल न्यू सेलर है, ये आपका लेवल 1 सेलर है, लेवल 2 सेलर है, और ये टॉप रेटेड है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स टाइम 100% हो, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% हो, इसका मतलब यह है कि कोई ऑर्डर कैंसिल ना करो। ठीक है, टाइम पे डिलीवरी हो, रेटिंग्स आपकी 5 हो, सेलर सीनियोरिटी आपकी 60 डेज हो, ये हो जाती है। ऑर्डर्स आपने एटलीस्ट 10 किए हो। अब यही बात है, अगर आप फाइवर से बाय ले जाते हो तो काउंटर इंक्रीज नहीं होगा, ये तब इंक्रीज होगा जब आपने फाइवर पे ऑर्डर किया होगा। ठीक है, और सेल्स आपकी $400 हो। अगर आपने ये सारा कुछ किया होगा, ठीक है, तो आप हर मंथ की 15 डेट को, ये देखिएगा, अवेल्युएशन पीरियड अब क्या है, अगस्त की 15, उसके बाद अगस्त से अगला महीना कौन सा होता है, सितंबर, सितंबर की 15, नवंबर की 15, अक्टूबर की 15, हर 15 को इनकी वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो अगर आप उस वैल्यूएशन में इन सारी चीजों पे पूरा उतरोगे तो आप लेवल न्यू सेलर से लेवल 1 पे हो जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिएगा कि इसकी आपको समझ आ गई है ना। मैं यहाँ से गिग्स के सेक्शन में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ना मेरे पास आ रहे हैं इंप्रेशंस और क्लिक्स, ये जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब है उतनी आपकी गिग रैंक होगी। ठीक है, अब इंप्रेशंस और क्लिक्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 7 डेज के आपने देखने हैं। ठीक है, इंप्रेशंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल है, हाँ ग्राफ भी शो करते हैं, लेकिन ग्राफ में इसको इस तरह से आप देख सकते, इसका व्यू का तरीका होता है ना, अभी तो ये प्रॉपर बनी नहीं है ना, जब बनेगी फिर दिखाऊंगा। अब इंप्रेशंस बेसिकली क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिखा लोगो डिजाइन। ठीक है, अब लोगो डिजाइन लिखने के बाद ये सैड मशीन मेरे सामने आ गया है, इस सैड मशीन को एक इंप्रेशन काउंट हो गया। पूरी दुनिया में कोई भी अगर लोगो डिजाइन लिखता है ना, तो हजारों लोग लिखते हैं,
तो लो सैड मशीन पहले नंबर पे आ रहा है, इसके ऑर्डर इसकी 15 है, हालांकि इसकी 25 है, ठीक है। लेकिन इसके यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या ऐसा किया हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट दे रहा है और एक लोगो ट्रांसपेरेंसी दे रहा है। ये भी मुझे ये लगता है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये अगर आप इधर आ जाए ना, ये 21 है, ये 2018 से काम कर रहा है, वो 2021 में आया है, बंद हो गया। तो यार जो आपका जिसके ज्यादा ऑर्डर्स है ना, जिसके 1K प्लस हैं, ठीक है, वो 2018 से काम कर रहे हैं, ठीक है। जो बाद में आया है उसके फिर डेफिनेटली सेल्स जो है वो कम होगी। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि आपकी जो गिग्स हैं इनमें इंप्रेशंस क्या होते हैं। इंप्रेशंस ये होते हैं कि जो जब आपकी गिग जो है ना, जो गिग है ना आपकी, वो अगर शो हो रही है सर्चिंग में, वो आपके इंप्रेशंस है। क्लिक्स क्या है कि मैंने अगर किसी गिग पे क्लिक कर दिया ना, सिर्फ उसको रीड करने के लिए बेशक, तो वो मेरा एक क्लिक काउंट हो गया। तो आपने बड़ा तरीके से चलना होता है। फाइवर को पता चल जाता है कि ये क्लिक्स फेक आ रहे हैं, इसलिए फाइवर कहता है कि अपनी गिग को कभी भी फेसबुक पे ज्यादा ना शो करें, ज्यादा ना भेजें मैसेज वगैरह पे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये फेक क्लिक्स ले रहे हैं या फेक इंप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमने अपनी ये कंप्लीट करनी है इसको मैं बताता हूँ। अच्छा ये देखिएगा, अब ये सैड मशीन्स की डिस्क्रिप्शन जो है ना, इसमें इसने लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट प्लीज मैसेज बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे यही वाला मैसेज पेश करता हूँ, इम्पोर्टेंट प्लीज मैसेज बी बिफोर प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है, फॉर द बेस्ट रिजल्ट। इतना इनफ है, ठीक है। आप बेशक ये लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहली तो ये चीज आपने लिखनी ही लिखनी है, प्लीज मैसेज बिफोर, प्लीज मैसेज मी कर दें इसको, ठीक है, प्लीज मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग। अब अगर आपको लग रहा है कि ये जुमला थोड़ा उल्टा पुल्टा है, तो आप इसको ग्रामरली में ले जाएं, ठीक है, ग्रामरली में ले जाके इसको पेस्ट करें, ठीक है, और देखें कि वो आपको क्या कह रहा है। तो वो टू अलर्ट प्लेसिंग आए, मैं वही सोच रहा था प्लेसिंग आएगा और द बेस्ट आएगा, ठीक है, प्लीज मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। अब इसको पेस्ट करके वहां पे ले जाएं, तो उससे भी चेंज हो गया, जो उसने लिखा हुआ था उससे भी टोटली चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ना हमारे पास दो तरीके होते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के। सबसे पहला तो ये होता है कि आप डायरेक्ट शुरू करें कि आप क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसने थोड़ा सा बताया हुआ है, उसके बाद बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रेपिटेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चीजें यहाँ बताने की जरूरत नहीं थी, आपने यहाँ बता ही दिया ना। डिस्क्रिप्शन में दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेसिक में क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ नजर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपने इसको डिफाइन करना है कि आप सर्विसेज क्या देंगे, ठीक है। जैसे आपने लिखा एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, एक प्रिंटेबल फाइल है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिखें कि सर्विसेज में ये दूंगा कि फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इनस्केप, इन टूल्स के ऊपर मैं बना के दूंगा। जैसे हम इसी की डिस्क्रिप्शन को कंपेयर करते हैं इससे, अब ये देखिएगा, Why only me, 100% inner 100 of satisfaction, fluent English, fast, अपने बारे में बताना है, टॉप नॉच क्वालिटी, ये वो बेसिक स्टैंड प्रीमियम तो आपने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में दोबारा बताने के तो क्लाइंट वही चीज दोबारा रीड कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपनी गिग को एक्सप्लेन करें कि आप जो गिग में दे रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी होगी, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, मिनिमलिस्टिक लोगो, अगर लोगो दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैटेगरीज होंगी, ये बता दें एक दफा दोबारा, स्टाइल्स किस तरह के होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस देखी थी थोड़ी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये देखिएगा, प्लीज रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड एडजस्ट योर डिस्क्रिप्शन मैच विद अवर पैकेज। अब ये देखिएगा, इसने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम को डिफाइन किया, लेकिन बहुत थोड़ा, ठीक है, चलो इतना फिर भी चलता है, अगर करना ही है तो इतना कर लें, ठीक है। लेकिन उसके बाद एटलीस्ट अपनी गिग को एक्सप्लेन करें कि आप क्या क्या, अब ये भी छोटी डिस्क्रिप्शन है बस, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये सही है, माई एक्सपर्टीज, ठीक है, वाई मी, और उसके बाद वाई मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिजाइन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाए। अब ये आपने क्या करना है कि आपने इन्हीं गिग्स में से कुछ कुछ चीजें उठा के तो अपनी गिग बनानी है। किसी से आप वाई मी उठा लें, किसी से आप हायर वर्क उठा लें, ठीक है, किसी से आप जो है क्या कहते हैं, ये नहीं उठाना, ये तो मेरा, इसके बाद इसका फायदा नहीं है। अच्छा उसके बाद जो है अगर गेम डिजाइन करनी है तो उठा लें बेशक, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं लोगो डिजाइन इधर लिखता हूँ तो मैं इस गिग पे आ जाता हूँ, ठीक है, ये वाली रूबल 217। अब इसकी देखते हैं डिस्क्रिप्शन को। अब इसमें अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखिएगा, इसने लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर विजिटिंग माय
व्हाई चूज मी, माय सर्विसेज आर। तो आपने ये देखा कि ज्यादातर डिस्क्रिप्शन में व्हाई चूज मी, व्हाई टू हायर मी, ठीक है, और इस तरह से है। अब होता क्या है कि अक्सर लोग जो है ना वो अपने नाम से शुरू करते हैं कि माय नेम इज उसामा, आई एम अ दिस 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 दिस, आई कैन डू दिस थिंग्स ऑन योर एज अ फ्रीलांसर। कुछ लोग डायरेक्ट जो है वो ये शुरू कर देते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। अब हम अपनी गिग को किस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल है कि इन्होंने कहा है कि हम इस डिस्क्रिप्शन को उठाते हैं जो हमें अच्छी लगी है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने ये सारा उठा लिया, चलिए जी, किधर गया मेरा? अब इसको ये तो आना है पैराफ्रेज। ये आप यूज कर सकते हैं अगर तो सही है, अगर आपने टाइम बचाना है ये यूज कर लें। दोबारा कॉपी कर फिर चेंज कर देगा। ठीक हो गया, चलिए ये यूज कर लें, ये तो बड़ा अच्छा है। इस तरह से आपने ना इसी को यूज कर लें, लेकिन अलग अलग गिग्स खोलने का फायदा ये है कि आप ना डिफरेंट गिग्स जब देखेंगे तो कोई ना कोई गिग आपको अच्छी लगेगी। वो गिग को आप सैंपल बना के या रेफरेंस बना के ना फिर आपने अपनी गिग बनानी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा गिग में से कॉपी करके तो वो आप अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर लें। चलें सही है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नहीं यार, ये अच्छी चीज है। मैं तो असल में खुद लिखता होता हूँ, जो सीधी बात है, ठीक है। ठीक हो गया, वायदा में इंसिडेंट से ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है। वाई मी भी हो गया, सही है। अब एक लाइन में ऊपर ऐड कर रहा हूँ जो कि मैं लिख रहा था शुरू में, आप ये लिख दें, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट का कीवर्ड ना यूज करें, मिनिमलिस्टिक एंड एलिगेंट लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस, देन आएगा यू आर ऑन द राइट प्लेस, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, ये लाइन आप लोग लिखेंगे ना तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को पढ़ते साथ भी पता चल जाएगा कि हम लोग किस जगह पे है। मतलब होता है ना शुरू में जब आप टीवी पे भी ऐड देखते हैं, कहते हैं अगर आपके घर में ये चीज नहीं है तो आप इस टाइम सही चैनल देख रहे हैं, इसको स्किप ना कीजिएगा, तो इस तरह आते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखना है आई एम, अपना नाम बताते हैं, आई एम उसामा, अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, विद मोर देन 2 years ऑफ या 1 year ऑफ एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज इन माई फील्ड। आई हैव created many logos designs for multiple business, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई लोगों के सैंपल्स है, ठीक है, तो आप वो लोगों के सैंपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर आर सम सैंपल्स। लेकिन ये है कि बताने लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्लाइंट अगर आपको कहता है मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ तो उधर आप भेज दीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दें कि वाई द मिनिमम से, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब अपने बारे में बता के उसके बाद फिर आपने नीचे उसके बताना है कि लाइक मैं क्यों ब्ला 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 जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो 985 की है, आपके पास 1200 की ऑप्शन है मैक्सिमम। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो गिग है ना उसमें एक ऐसा मतलब कीवर्ड होना चाहिए, 2-3 ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि आपके कि यार ये सर्च हो तो मेरी गिग आए, ठीक है। अब बेशक आपने क्विल बोर्ड से इसको चेंज कर लिया है, ठीक है, लेकिन क्विल बोर्ड को नहीं पता कि आपने क्या कीवर्ड सोचे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा कीवर्ड है, मैं एक्सेल में आऊंगा, चलिए मैं एक्सेल की जगह भी नोटपैड खोल लेता हूँ। मैं नोटपैड खोलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा पहला कीवर्ड है लोगो डिजाइन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है।
यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने लिखना है कीवर्ड आयो, ठीक है। कीवर्ड आयो लिखेंगे तो ये कीवर्ड डॉट आयो वेबसाइट, पहले मुझे चेक कर लेने दे कि यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यही है। कीवर्ड आयो लिखेंगे तो कीवर्ड डॉट आयो करके ये वेबसाइट आएगी, इसको याद रख लें। इस वेबसाइट की सबसे खास बात ये है कि इस वेबसाइट के अंदर फाइवर का अलग से सेक्शन है, फ्री है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखता हूँ लोगो डिजाइन, मैंने एंटर किया। अब लोगो डिजाइन से रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि लोग क्या सर्च करें, ठीक है। चल भाई अल्लाह तेरा भला करे, तो साइड पे हो, ठीक है। इस पे अकाउंट बना लीजिएगा। अब मैं इसको जल्दी से करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको ऐड ऑल करें और एक्सपोर्ट कर लें। अगर एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा यार, इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करना आता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इस तरह से आप इसको हटा दें, ठीक है। ये भी रह गया है, इसको भी हटा दें, ये जरा तंग करने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए वो मैंने हटा दिया, इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं आता आपको, चलें एक मिनट। इस तरह हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, $100 अर्निंग करके ना कहना $1000 होगी, वेबसाइट से चेंज हो जाए। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये कीवर्ड है, आपको मैं बताता हूँ इस पे अकाउंट क्रिएट करने सिंपल। अब आपने क्या करना है, अगर तो फॉर एग्जांपल है, आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे आपने ये सर्च किया ना, ठीक है, आते साथ ही विंडो और प्रिंट स्क्रीन दबा दें, किधर होता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। इसको छोटा कर लें ऐसे, मतलब ना जूम आउट कर लें। जूम आउट से फायदा ये होगा कि आपके लोगो जो है ना वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल है, अब ये अकाउंट इसके ऊपर कह रहा है बनाने को, दूसरा आपके पास ना ये तो आगे लोगो, ठीक है, खैर अभी अच्छा, लेकिन इसके साथ इसका कंपटीशन वगैरह नहीं आया। आप अगर यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर लिखते हैं ना, ठीक है, गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, गूगल का होता है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, वो आपको बताता है कि आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसमें कंपटीशन कितना है। हमेशा आपने लो कंपटीशन में रह के काम करना होता है, ठीक है। लो कंपटीशन में आप क्यों रहते हैं, क्योंकि लो कंपटीशन में आप रहेंगे तो आप हाई कंपटीशन की तरफ से बच जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपका भी स्टार्ट है। अगर आपका स्टार्ट है ना, स्टार्ट में अगर आप हाई कंपटीशन को टारगेट करेंगे ना तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं KFC के साथ बर्गर की दुकान खोल लेता हूँ तो मेरी दुकान नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं किसी रेडी के साथ एक ठेला बना लेता हूँ या तो मेरी दुकान के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं एक रेडी के साथ अपना एक मतलब शॉप बना लेता हूँ अच्छी सी, तो डेफिनेटली लोग मेरी शॉप में बैठ के खाएंगे, क्योंकि मैं लो कंपटीशन में हाई जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने लो कंपटीशन में हाई से जाना होता है, क्योंकि वहां पे आपके पास कंपीट करने के लिए ऑलरेडी लो लोग होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो मार्केट में लो चाहे। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि मैंने ना फाइटिंग गेम बनानी है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल अपना कीवर्ड रखता हूं फाइटिंग गेम। अब पता नहीं कितने लोग फाइटिंग गेम सर्च करते होंगे रोजाना की बेसिस पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मेरा कंपटीशन जो है वो हाई हो गया है। अब मैं फाइटिंग गेम लिखूंगा तो क्या पता सबसे टॉप पे टेकन आ जाए, क्योंकि वही फाइटिंग गेम है, ठीक है। क्या पता टॉप पे आपकी स्ट्रीट फाइटर आ जाए, टॉप पे किंग ऑफ फाइटर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो फाइटिंग गेम है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ स्टिक मैन फाइटिंग गेम, अब उसमें स्टिक मैन में मेरा कंपटीशन लो हो गया। क्यों? क्योंकि स्टिक मैन सब नहीं बनाते, कम कम लोग बनाते हैं। तो उन कम लोगों में अगर मेरी गेम अच्छी है तो लोग कहेंगे चलो यार इसको ट्राई करते हैं, नहीं आई है, ठीक है। लेकिन एक तरफ टेकन है, एक तरफ मेरी घटिया सी गेम है, लोग कहेंगे फार कराओ, टेकन है तो सही, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, जब आप हाई कंपटीशन में जाते हैं तो लोग आपको लो कंपटीशन होने की वजह से ऑर्डर नहीं देते, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको मैं किस तरह से चेंज करूंगा कि सबसे पहले तो मैंने लिखना है अ मिनिमलिस्टिक लोगो कम्युनिकेट योर कंपनी विद लेस एलिमेंट, कुछ पूछना है, मेकिंग इट अपीयर प्रोफेशनल एंड प्रिंटेड, ठीक है। आप लिख दें अ मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन, सबसे पहला आपका कीवर्ड आ गया, ठीक हो गया। मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन कम्युनिकेट्स योर कंपनी विद द ब्रांड सी योर प्रोफेशनल अटेंशन। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, वाई द मिनिमलिस्टिक लोगो स्टाइल टुडे, इधर लोगो ऐड कर दें, ताकि अगर कोई लिखता है मिनिमलिस्टिक लोगो स्टाइल तो आपकी भी गिग आ जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ से अपने कीवर्ड्स बनाने हैं। उसके बाद ये देखिए मिनिमलिस्टिक डिजाइन लिखा हुआ है, इसको मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन कर दें। आपने देखा मेरी पहली रो पे सर्च होती है जब भी मैं हाइपर कैजुअल लिखता हूँ,
ठीक है, वो क्यों आती है ये देखिएगा। ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना हाइपर कैजुअल गेम डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, सीपीआई के साथ, ये इसमें मैंने सीपीआई का कीवर्ड ऐड किया, उसकी वजह से ना यहाँ सीपीआई भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मेरी दूसरे नंबर पे आ रही है पहली रो में, ठीक है। ये क्यों आ रही है, उसकी रीजन ये है कि मेरी गिग के अंदर हाइपर कैजुअल का कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हाइपर कैजुअल इधर भी आ रहा है, हाइपर कैजुअल इधर भी आ रहा है, हाइपर कैजुअल इधर भी आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी डिस्क्रिप्शन में ना इस तरह से आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। मतलब आपको जहाँ भी लग रहा है ना कि आपका मतलब कीवर्ड्स थोड़े हैं, उनको आप इस तरह से इंक्रीज कर दें। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। जब हम दूसरी गिग बनाएंगे ना फिर हम इसको मजीद और अच्छा करेंगे। अब ये आ जाता है आपका रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन। रिक्वायरमेंट्स के अंदर ना आपने क्लाइंट को बताना होता है कि मुझे ये चीज सेंड करो, एड न्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपने ना बताना होता है कि क्लाइंट को कि मुझे आपसे क्या चीज चाहिए, क्लाइंट से आपको क्या चाहिए, ठीक है। एड न्यू क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं कि आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो लिखेंगे ना क्लाइंट आपको वो देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज प्रोवाइड मी ऑल रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स की स्पेलिंग क्या होती है, इन अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्योंकि मसला क्या होता है कि क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में इतना बड़ा करके लिख देंगे, टेक्स्ट कौन पढ़ने बैठता है, ठीक है। या फिर आपको मैसेज पे सिंगल सिंगल मैसेज बताएंगे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये टाइम है, ये आपको कि भाई मुझे पूरा प्रोफेशनली वर्ड का डॉक्यूमेंट बना के भेजो जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, आपने क्या बनवाना है, ठीक है। अगर आपके पास स्केचेस हैं तो वो भी उसके अंदर हो, ठीक है। एक मुझे क्लाइंट मिला, उसने स्टोरी मतलब लिखी हुई थी गेम की, तो उसने मुझे वर्ड का डॉक्यूमेंट भेजा था, पता नहीं पीडीएफ भेजी थी, उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ था कि ये आइडिया है, ये तस्वीरें हैं, इस तरह का करेक्टर होगा, इस तरह वो जाएगा, वो पूरा उसने हाथ से ड्रॉ किया हुआ था सारा, ठीक है। तो वो बेसिकली डॉक्यूमेंट की शक्ल में आ जाएगा ना, तो आपके लिए अब यहाँ आप देखे कह सकते हैं फ्री टेक्स्ट है, मल्टीपल चॉइस है, या अटैचमेंट करते हैं। अटैचमेंट में फायदा ये है कि क्लाइंट पीडीएफ भी भेज सकता है आपको, वर्ड की फाइल भी भेज सकता है, इसको ऐड करते हैं। अब आपकी आ जाती हैं फोटोज जो आपने अपलोड करनी होती है फाइवर के ऊपर, ठीक है। अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, ठीक है, तो वीडियो अपलोड करने से क्या होगा कि क्लाइंट एक दफा आपको देख लेगा कि यार मतलब क्लाइंट कहेगा यार इस बंदे को मैंने देख लिया है, वो बजाय पढ़ने के वो आपकी वीडियो देख लेगा और वो कहेगा बस समझ आ गया मुझे। अब ये देखिएगा इमेज का जो साइज है वो 712x430 मिनिमम है, रिकमेंडेड 1280 टू 769 पिक्सल्स है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपने जो इमेज का नाम है ना, वो बड़ी बात बताने लगा, जो इमेज का नाम है ना वो कीवर्ड्स की शक्ल में सेव करना है। इमेज का नाम XYZ123 नहीं रखना। अगर आपकी इमेज फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे मैं इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ना डाउनलोड्स में आया और पिक्चर्स में आया फॉर एग्जांपल, अब इधर पिक्चर्स होंगी नहीं है, चलो खैर है। पहली चीज तो ये है कि आपके पास कोई भी इमेज है ना, आपने उसको, जैसे फॉर एग्जांपल है ये अजवा खजूर की है, लग रहे वही हो, हाँ ठीक है। अब फॉर एग्जांपल है कि ये अजवा खजूर की फोटोज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने कीवर्ड रखा हुआ है लोगो डिजाइन, ठीक है, या मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन, तो मैंने इसको रीनेम कर देना है लोगो अंडरस्कोर डिजाइन अंडरस्कोर, या मिनिमलिस्टिक कर लें पहले, मिनिमलिस्टिक अंडरस्कोर लोगो अंडरस्कोर डिजाइन। इसका फायदा क्या है कि क्या पता आपने बड़ी मेहनत की हो डिस्क्रिप्शन में, आपने बड़ी मेहनत की हो टाइटल में, आपकी गिग इमेज की वजह से रैंक हो जाए, क्योंकि इमेज में भी तो कीवर्ड आता है, ठीक है। तो कोई जगह छोड़नी नहीं है आपने, ठीक है। ये चीज मैंने अपने दोस्त से पूछी थी, उसने तकरीबन 20,000 दे के ना एसईओ का कोर्स किया था, मुझे उसने ऐसे बता दिया, मैंने कहा यार ये बतानी चाहिए सारा। तो बेसिकली क्या कहते हैं, इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो इमेजेस है ना उनका नेम भी कीवर्ड्स की शक्ल में रखना है, ताकि क्या होगा कि इमेज की वजह से आपकी जो गिग है वो रैंक हो जाएगी। आपके पास जो इमेजेस है ना उनको आपने गूगल से डाउनलोड करके डायरेक्ट अपलोड नहीं करना। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ ना कि मैंने यहाँ लिखा जी लोगो डिजाइन इंडस्ट्री, ठीक है। अब लोगो डिजाइन इंडस्ट्री मैंने लिखा तो मुझे इस वजह से एक ये वाला पसंद आ गया, क्या कहते हैं ये वाला, ठीक है। मैंने इसको ना अपनी गिग पे लगाना है फॉर एग्जांपल है, मैं इधर से सेव इमेज करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ
लोगो अंडरस्कोर डिजाइन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले तो डाउनलोड्स में देखूंगा तो ये लोगो अंडरस्कोर डिजाइन करके यहाँ पे आ गया होगा, नहीं आया? सेव दोबारा करते हैं, ठहरे, अच्छा ये इधर है ना, ये यहाँ पे सेव हुआ है असल में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ मेरे पास कैनवा भी नहीं पता, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं ओपन विद में आऊंगा और ओपन विद पेंट कर लूंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि फाइवर कह रहा है 712 इंटू 430 मिनिमम है, 1280 इंटू 769 है। मुझे पता है मेरी इमेज छोटी है, तो 712 430 करके देखते हैं। तो 712 जो है ना वो मैं यहां से कर लेता हूँ, 712 इस तरफ है ना, 712 वो 430। ठीक है, ये देखिएगा, ये मेरे पास आ गया जी 7, ये इधर देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने कर देना 712। फोटोशॉप का ये है कि वो जरा इजी है, ये उनके लिए है कि जिनको बिल्कुल फोटोशॉप नहीं ना आता वो पेंट से कर लें। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, दूसरा क्या था, 430 था ना, या 400, 430 ऐसे ही हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ से मैं इसको 430 कर लेता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है 430 हो गया। अब यहाँ से सिलेक्ट टूल में जाना है और इस इमेज को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद इसको आप ऐसे करके बड़ा कर दें। ठीक है, अब इसको जब आप वहां पे लगाएंगे डेफिनेटली आपके पिक्सल्स फटेंगे। अब करना आपने क्या है कि जो आपकी इमेज होगी ना, ये तो मैंने नेट से उठाई है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है कि जो भी आपकी इमेज होगी ना, अगर आपको इमेज छोटी मिल रही है तो उसको आपने यूज नहीं करना, आपने एक बड़ी इमेज लेनी है नेट से भी, जिसके एटलीस्ट जितनी मिनिमम है ना उससे ज्यादा, क्योंकि अगर आप इसको फोटोशॉप में भी करेंगे ये ब्लर हो जाएगी। ठीक है, बड़ी इमेज लेंगे तो उसको छोटा कर सकेंगे, जिस तरह उन्होंने बताया फ्री पिक्सल ले लें या नेट से डाउनलोड कर लें। ठीक है, बेस्ट तरीका होता है अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है ना, आप खुद फोटोशॉप पे एक लोगो बनाएं और उस लोगो को आप डाल दें उस पे गिग पे, बेस्ट आपका यही है। ताकि मुझसे अक्सर क्लाइंट पूछते हैं जो आपने इमेजेस लगाई हैं वो आपकी ही गेम्स हैं, तो जो मेरी होती है मैं बताता हूँ हाँ ये दो मेरी हैं, बाकी मैंने जो है ना वैसे लगाई है। ठीक है, तो फायदा क्या होता है कि सम टाइम क्लाइंट आपसे खुद पूछता है कि आपने जो गिग पे इमेजेस लगाई है वो आपकी अपनी है किसी की है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं मेरी अपनी है तो उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो आप पेंट का यूज कर सकते हैं इस तरह से। आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, 3 इमेज हम अपलोड कर सकते हैं ना, तो मैं यहाँ से ये वाली अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यूजर्स कहाँ पे है, डाउनलोड में है, इधर था इधर से, ये देखिएगा, तो ये अब डाउन अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से वो अजवा खजूर वाली भी कर लेते हैं, वो मैंने चेंज कर दी थी। ये दूसरा, अब इसका साइज वो नहीं है इसलिए मुझे एरर दे रहा है, मैं इसी को दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इधर यही वाली कर ली और इधर भी मैंने यही वाली 3 इमेजेस एटलीस्ट आप लगा सकते हैं, मैंने तीनों में एक इमेज लगा दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा ये पढ़ते हैं क्या सर, हमने गूगल से पिक्स लेनी होती हैं तो वो एचडी नहीं होती, एचडी कैसे फाइंड करें, साथ एचडी का कीवर्ड लिख दें। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा फाइवर ने एक नई चीज ऐड की है कि आपने इमेज को टैग्स भी देने हैं। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये देखें आपने खुद ऐड किया था ना वहां पे कि वुड मार्क, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब आपको 3 डिफरेंट इमेजेस डालनी पड़ेंगी। ग्राफिक डिजाइन के केस में पहली दफा बना रहा हूँ तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ इसके लिए है कि आपने बताना है कि ये लोगो कौन सा है, क्योंकि आप 3 कैटेगरीज के लोगोस बना रहे हैं, वुड मार्क का, पिक्टोरियल का और एब्स्ट्रैक्ट का। मैं कहता हूँ ये वाला मेरा वुड मार्क है। ठीक है, एक ही दे दो। ठीक है, तो बेसिकली मेरी कोशिश होती है मैं सबकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, लेकिन बस ये है कि कोशिश आप भी करें, मुझे मसला नहीं है, मुझे रात के 2 बजे मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई करके बता देता हूँ सोल्यूशन के ये है। ठीक है, अभी भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि मसला तब आता है जब आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या, आपने मैसेज करना है, मैंने वॉइस पे बता देना यार इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, अब करना आपने है। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट है उसने मेरे से मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ी थी, तो उसने अकाउंट बनाया, उससे गिग्स नहीं बन रही, कैसे मुझे मिले, मैंने उसको कल 6 बजे बुलाया, मतलब कल 6 बजे क्लास के बाद मैंने उससे मिलना है।
ठीक है, तो यहाँ तक मैं करता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स अगर मिलने को कहीं मैं मिल लेता हूँ, ठीक है, कहीं मीटिंग हो वो कर लेता हूँ, कॉल पे बात सारा कुछ कर लेता हूँ, मुझे मसला नहीं होता। लेकिन मसला तब होता है जब आप लोग एफर्ट नहीं करते। ठीक है, मैं मेरी तरफ से जब तक मैं जिंदा हूँ सारी जिंदगी आपकी हेल्प करता रहूंगा, लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से एफर्ट लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मुझे होता है, स्टूडेंट जो है ना, मैं कहता हूँ यार देखो जब भी आपने कहा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आप वही चीज जो है वो दोबारा मुझसे पूछ रहे हो, ये तो फिर गलत बात होती है ना। एक चीज इतनी समझा दी है, वही चीज दोबारा पूछोगे तो फिर होगा। ये तीनों इमेजेस हमारी गिग्स पर लगेंगी। हाँ लग जाएंगी यार, क्या आर यू यूएस पर्सन, यहाँ पे आपने लिखना है नो। ठीक है, सेव। उसके बाद सर पिक्स और कीवर्ड दोबारा बता दें। अच्छा बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पब्लिश गिग। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसको मैंने डन किया। अब जो मेरी गिग है ना वो पब्लिश हो गई है, यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव। ये अब मेरी गिग एक्टिव हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, अब ये मेरे इमेजेस हैं तीनों, ब्लर आएंगी डेफिनेटली। यहाँ पे मैंने जो लिखा था इन बेसिक ये होगा, यहाँ पे $15 आ गया। ठीक है, अब ये देखिएगा कि ये मेरा फाइबर का सेलिंग अकाउंट है। अब बाय रिक्वेस्ट मुझे कहाँ पे आएंगी, मेरी गिग बन गई है ना। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास मोर का सेक्शन है, ये मोर में आ रहा है बाय रिक्वेस्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। ठीक है, अभी नो बाय रिक्वेस्ट फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी फाइवर को नहीं पता कि मेरे पास गिग्स हैं या नहीं। ठीक है, जब मेरी गिग्स आ जाएंगी ना तो यहाँ पे मुझे बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक और गिग बनाएंगे और उससे नेक्स्ट तक हमें बाय रिक्वेस्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको गिग बनाने का तरीका बताया। ठीक है, और आप गिग बनाना शुरू करें, कोई मसला आता है मुझसे पूछें। ठीक है, लेकिन अगली क्लास तक आपकी एटलीस्ट एक गिग जो है ना वो क्रिएट हो। चलिए जी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।